दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है। धीरूभाई ने पकोड़े बेचे, पेट्रोल पंप पर काम किया, फिर धीरे धीरे ऐसे बन गए अरबपति। आइए जानते हैं। बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के ही सपने पूरे हुआ करते हैं, ऐसा धीरूभाई अंबानी का कहना था। धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें धीरू भाई भी कहा जाता है, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। धीरजलाल हीरालाल अंबानी ने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना की। धीरू भाई अंबानी ने 300 रुपए वेतन में काम किया, लेकिन जब धीरू भाई ने दुनिया से अलविदा किया, उस समय उनकी संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। धीरूभाई ने जिस मेहनत, ईमानदारी और लगन से तरक्की की है, उसी वजह से भारत का हर युवा उनसे प्रेरणा लेता है। धीरूभाई भारत ही नहीं, संसार के प्रेरणादायी व्यक्तित्वों में से एक थे। धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमनाबेन था। धीरूभाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई के 4 भाई बहन थे। धीरूभाई का शुरुआती जीवन कष्टमय था। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सभी परेशानियों के कारण उन्हें स्कूली शिक्षा भी बीच में छोड़नी पड़ी। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे-मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। धीरूभाई ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें खास फायदा नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस से मिली पहली 2 असफलताओं के बाद धीरूभाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े रमणीक भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका किया। वहां उन्होंने 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। महज 2 वर्ष में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरूभाई का मन इसमें कम और व्यापार में करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहा। धीरूभाई ने उस हरेक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक घटना व्यापार के प्रति जुनून को बयां करती है। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे, तब वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े-बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ, ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। कुछ समय बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद लगभग 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था।
वर्ष 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और जहां दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वहीं धीरूभाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई ने सूत के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज्यादा हानि की आशंका थी। पर वे धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे स्टोर पर शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत के बलबूते धीरूभाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। अब तक धीरूभाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल स्थापित की। यहाँ वस्त्र निर्माण में पोलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1980 के दशक में धीरूभाई ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने सफलता हासिल की। इसके बाद धीरूभाई सफलता का सीढ़ी चढ़ते गए। धीरूभाई को इक्विटी कल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। जब 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया, तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरूभाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे कि जो उनके कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। अपने जीवन काल में ही धीरूभाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रोरसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल हैं। धीरूभाई के दोनों पुत्र 1991 के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण निर्माण हुए नए मौकों का पूरा उपयोग करके रिलायंस की पीढ़ी सफल तरीके से आगे चला रहे हैं। धीरूभाई अंबानी ने जो कंपनी कुछ पैसे की लागत पर खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2012 तक 85,000 कर्मचारी हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी। और 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी को संडे टाइम्स में एशिया के टॉप 50 व्यापारियों की सूची में भी शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी का विवाह कोकिलाबेन के साथ हुआ था और उनको 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और 2 बेटियां हैं, नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर। वर्ष 1998 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा डीन मेडल प्रदान किया गया। एशियावी पत्रिका द्वारा वर्ष 1996, 1998 और 2000 में पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की सूची में शामिल। 1999 में बिजनेस इंडिया बिजनेस मैन ऑफ द ईयर। भारत में केमिकल उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए केमटेक फाउंडेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड द्वारा मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान 2000। वर्ष 2001 में इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉरपोरेट एक्सीलेंस के अंतर्गत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड्स 2011 में मरणोपरांत ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा मैन ऑफ 20th सेंचुरी घोषित। दिल का दौरा पड़ने के बाद धीरूभाई को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में
24 जून 2002 को भर्ती कराया गया। इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा एक बार 1986 में पड़ चुका था, जिससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया था। 6 जुलाई 2002 ऐसे ही धीरूभाई अंबानी ने अपनी जवाबदारियां पूर्ण करते हुए अपनी अंतिम सांसें ली। अगर आपको भी बड़ा बनना हो तो ऐसी ही रोचक जानकारियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो।